हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिद्धि शाम के समय एक शादी में जाने के लिए साड़ी और हाफ स्लीव्स का ब्लाउज पहने हॉल में आती है, जहां उसकी मां मंदिनी ठंड के चलते शॉल ओढ़े सोफे पर सिकड़ी बैठी होती है। तो रिद्धि अपनी साड़ी दिखाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मैं हो गई रेडी, लाओ जल्दी शगुन का कार्ड दे दो, मुझे निकलना है। ऐसे निकलना है बिना स्वेटर पहने और बिना स्टॉल लिए? अरे दिसंबर का महीना चल रहा है, बाहर कितनी ठंड है, अंदाजा भी है तुझे कुछ? माँ अब इतना फैशन मैंने स्टॉल या स्वेटर में ढकने के लिए तो नहीं किया, और फिर शादी है मेरी सहेली की, मुझे तो अच्छे से तैयार होना ही पड़ेगा ना। एक तो तुम लड़कियों का समझ में नहीं आता है, मुझे ठंड से कप पाना पसंद है लेकिन फैशन में कभी नहीं होनी चाहिए। बेटा कम से कम रास्ते तक तो ये शॉल ओढ़कर चली जा, वहाँ जाकर हटा दियो भले ही। ओहो माँ, आप शगुन का लिफाफा दो, मैं ठीक हूँ और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नालायक, प्यार की भाषा समझ नहीं आती है क्या तुझे? अरे शादी में सभी दुल्हनों को देखेंगे, ना कि तुझे और तेरे फैशन को। क्या बात करती हो माँ, मेरे आगे तो दुल्हन का ग्लो भी कम लगे, और देखना शादी में सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं ही होंगी। तू शादी में अपनी सहेली को बधाइयाँ देने जा रही है या उसे कंपटीशन देने? पागल लड़की, चुपचाप से शॉल पकड़ और निकल जाए यहाँ से। इतना कहकर मंदिनी अपनी ओढ़ी हुई शॉल उसे देती है, लेकिन जिद्दी रिद्धि शॉल वहीं सोफे पर पटक कर शादी में जाने के लिए निकल पड़ती है। मंदिनी अपना सर पकड़कर रह जाती है। रिद्धि अपने फैशन को लेकर बड़ी जिद्दी थी। गर्मी तो गर्मी, सर्दियों में भी उसका फैशन अलग ही लेवल का हुआ करता था। मंदिनी को हमेशा अपनी बेटी की ठंड से तबीयत खराब ना हो जाए इसकी चिंता खाए रहती थी, लेकिन रिद्धि का फैशन का क्रेज कम ही नहीं होता था। एक रोज वो क्रॉप स्वेटर पहने अपनी दोस्त निशी के साथ घर लौट रही होती है। ठंड होने के कारण ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी रास्ते में उन्हें निशी का दोस्त सुशांत मिलता है, जिसने जैकेट पहन रखी थी। तीनों वॉक करते हुए जा रहे थे। तभी हवा के कारण रिद्धि अपने हाथ मसलते हुए मन में कहती है, इतनी हवा क्यों चल रही है, थोड़ी ठंड तो आज मुझे भी लग रही है। निशी से कहूँगी, वो मुझे मेरे फैशन के ताने देने लगेगी, और उसके दोस्त से भी नहीं कह सकती। निशी की फ्रेंड को तो ठंड लग रही होगी, हवा बहुत तेज है, क्या करूं, उसे जैकेट दे दूं? तुम दोनों क्या सोच रही हो? जल्दी जल्दी पैर चलाओ, ठंड हो रही है यार। ठंड? इतनी भी ठंड नहीं है निशी, मुझे तो चलते चलते गर्मी लगने लग गई। मैं ना अपनी जैकेट उतार देता हूँ, बड़ी गर्माहट सी लग रही है। सुशांत अपनी जैकेट उतारकर रिद्धि को थमा देता है। ये देख रिद्धि अपने मन में कहती है, क्या इसने मेरे मन की बात जान ली? ये कितना अच्छा है। रिद्धि उस जैकेट से खुद को कवर कर लेती है, जिसके बाद से रिद्धि और सुशांत के बीच बातचीत बढ़ जाती है और इस तरह 6 महीने का समय गुजर जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। रिद्धि की मुंह दिखाई वाले दिन उसकी सास कावेरी उसके कमरे में उसे अपने हाथों से बुना हुआ एक नया स्वेटर देने के लिए आती है, तो देखती है कि रिद्धि नेट की पतली सी साड़ी पहने अपने बाल संवार रही थी। तभी कावेरी कहती है, बहू ये ले स्वेटर, मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बुना है, जरा पहन तो सही, देखने में तो तेरी इस साड़ी से मैच भी करता है। सासू माँ रख दीजिए, मुँह दिखाई की रस्म के बाद पहन लूंगी मैं इसे। रस्म के बाद क्यों बहू? अरे सर्दियाँ है, पहन ले, वैसे भी पड़ोसन आएंगी, तेरे चेहरे को हाथ लगाएंगी, तेरे साथ 2-4 तस्वीर खिंचवाएंगी, और सर्दी में तुझे यूं पतली सी साड़ी में देखेंगी तो तुझे ताने भी देंगी कि देखो कावेरी ने सर्दियों के कपड़े भी नहीं दिलाए अपनी बहू को। सासू माँ मेरी मुंह दिखाई है, और ये नेट वाली साड़ी मैंने खास इसलिए बचा कर रखी थी, और आज तो मैंने साड़ी थोड़ी अलग स्टाइल में भी डाली है। उस पर स्वेटर पहनने से फैशन बिगड़ जाएगा ना। अरे बहू घर में कैसा फैशन, और सर्दियों में तेरे फैशन को किसकी पड़ी है? लोग तुझे देखने आ रहे हैं, तेरे फैशन को नहीं। सासू माँ आप क्या जाने फैशन की बातें। हाँ नहीं समझती मैं, लेकिन ठंड का भी तो सोच कुछ बहू। अभी तो कमरे में हीटर चालू है, पर हॉल में तो नहीं होगा ना। कोई बात नहीं सासू माँ, थोड़ी देर की ही तो बात है, थोड़ी देर में सर्दी मुझे खा नहीं जाएगी। कावेरी अपनी बहू की बातें सुन हैरान थी और उसे यूं सिर्फ पतली सी साड़ी में देख खुद शॉल ओढ़े भी कपकपा रही थी। थोड़ी देर में सभी पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए वहां आती हैं। सबने 2-3 स्वेटर या शॉल डाला हुआ था और वो सभी कावेरी की बहू को एक पतली सी साड़ी में देखकर हैरान थे। तभी एक पड़ोसन कावेरी को धीरे से कहती है,
कावेरी बहू को सर्दी में कुछ ज्यादा ही गर्मी नहीं लग रही है? तेरी बहू को देखकर तो हमारी कपकपी छूट रही है, जबकि हम तो पूरे ढके हुए आए हैं। अरे आजकल के बच्चों को कहाँ सर्दी लगती है। हाँ वो तो है, लेकिन सर्दियों में तेरी बहू का फैशन सर चढ़कर बोल रहा है। ध्यान रखियो कहीं फैशन के चलते सर्दियों की चपेट में ना आ जाए तेरी बहू। कुछ भी मत बोल, रस्म पर ध्यान दे चुपचाप। कुछ देर में सभी पड़ोसने वहाँ से चली जाती हैं, तो रिद्धि फटाफट से साड़ी बदल गरम कपड़े पहन लेती है। ये देख उसकी सास अपने आप हंसने लगती है। समय बीतता है। कुछ दिनों में रिद्धि और सुशांत अपने हनीमून के लिए बाहर जाने वाले होते हैं। समय के साथ साथ सर्दियाँ भी बढ़ती जाती हैं। सुशांत सामान पैक कर सर्दी के कारण लॉन्ग कोट पहने तैयार होकर रिद्धि के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वो घड़ी देखकर कहता है, रिद्धि यार जल्दी करो ना यार, देखो ना माँ कब से तैयार हो रही है, जानती है कि एयरपोर्ट पे घंटे पहले पहुँचना होता है, फिर भी इतना समय लगा रही है। अरे बेटा, बहू का फैशन खत्म होगा तभी तो कमरे से बाहर कदम रखेगी ना। माँ सर्दियों में काहे का फैशन, खुद को सर्दियों में बचा लेना वही बहुत है। अभी जल्दी नहीं पहुँचे ना तो मैडम जी घर में ही घूमती रहेंगी। रिद्धि जल्दी करो। कुछ देर बाद रिद्धि बाहर आती है और उसे देखकर सुशांत और कावेरी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रिद्धि का फैशन ही कुछ ऐसा था। रिद्धि ने हाई नेक का ढीला सा वन पीस स्वेटर और सर पर कैप तो पहनी थी, लेकिन पैरों में उसने बस थाई हाई बूट्स पहने थे। उसका ये फैशन देख उसकी सास कहती है, हाय दैया, सर्दी में चाहे कप कपाए लेकिन मजाल है जो बहू का फैशन कम हो जाए। अरे ऐसे जाएगी दूसरे देश घूमने। हाँ, और अब इन कपड़ों में क्या बुराई है। अब सासू माँ ये मत कहना कि मैं अपने हनीमून पर भी 6 मीटर की साड़ी लपेट कर जाऊँ। अरे सिर्फ ये बूट्स पहने काम कैसे चलेगा, सर्दियाँ हैं रिद्धि। तभी तो थाई हाई बूट्स पहने हैं, वरना तो नॉर्मल शूज भी पहन सकती थी ना। और ये सर्दियों में एयरपोर्ट जाने का फैशन है। अरे फैशन की मारी, मेरा नहीं तो कम से कम सर्दियों का तो कुछ लिहाज कर ले। तेरे कपड़े देखकर ऐसा लगता है जैसे तो सर्दियों में खुद को बीमारी देने की दावत दे रही हो। आप लोगों को मेरे फैशन से क्या दिक्कत है? और सुशांत जी, अब हम एयरपोर्ट के लिए लेट नहीं हो रही क्या? हो जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि हम जाएंगे ना तो आज तुम्हें मेरा फैशन फॉलो करना पड़ेगा। मतलब? कमरे में चलो, अच्छे से मतलब समझाता हूँ। इतना कहकर सुशांत उसे कमरे में ले जाता है और कुछ देर में जब वो रिद्धि को लेकर बाहर आता है तो उसे देखकर कावेरी मुस्कुराती है, क्योंकि अब रिद्धि सर से पैर तक के लंबे कोट में, गले में मफलर, सर पर टोपी और पैरों में जुराबों के साथ मोटे जूतों से ढकी हुई थी। तो रिद्धि कहती है, देखो सासू माँ, ये है आपके बेटे का फैशन, कपड़ों से लाद दिया है मुझे। हाँ, ऐसे ही रहना चाहिए सर्दियों में। आज इस नालायक को शाबाशी देने का मन कर रहा है, क्योंकि आज इसने मेरी बहू को सर्दियों के हिसाब से फैशन में रहना सिखाया है। चलो अभी निकलो, वरना फ्लाइट निकल जाएगी। तभी दोनों एयरपोर्ट जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।